बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नमस्सदक़ातु लिलफ़ुक़रा, बेशक या सिर्फ़ या सिवाय इसके नहीं, सिर्फ़ सदक़ात यानी ज़कात उशर, लिलफ़ुक़रा फ़ुक़रा के लिए है। अब पिछले रुकू में जो मुनाफ़िकीन का इतराज़ था कि ये सही तकसीम नहीं करते, अल्लाह ताला फरमा रहा है, अल्लाह ताला ने ख़ुद सारी तरतीब से तकसीम बयान कर दी है कि किस तरह ज़कात और उशर को ज़कात को तकसीम करना है। तो पहले नंबर पर फ़ुक़रा के लिए, फ़ुक़रा जो बहुत ही गरीब हों, जिनकी जो बेचारे कमा भी ना सकते हों, वल मसाकीन और मसाकीन, मसाकीन ऐसी यानी उनकी आमदन उनके अखराजात से कम हो, वल आमिलीन अलैहा और काम करने वाले इस पर यानी ज़कात इकट्ठी करने वाले, उनको भी इसमें से हिस्सा उनको वजीफ़ा दिया जाएगा। वल मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम और उनके दिलों को उल्फत डालने के लिए, तालीफ़ क़ल्ब के लिए, व फिर रिकाबी और कैदियों को छुड़ाने में, वलगारिमीन और चट्टी पड़ जाने वाले यानी मकरूज़, वफ़ी सबीलिल्लाह और अल्लाह के रस्ते में, वबन सबील और मुसाफिरों में। ये ज़कात फ़ुक़रा मसाकीन ज़कात इकट्ठी करने वाले तालीफ़ क़ल्ब के लिए लोगों को देना है, इसके लिए इसको इस्तेमाल करना है, कैदी छुड़ाने में इसको इस्तेमाल करना है, मकरूज़ों को देने में इसको इस्तेमाल करना है, फ़ी सबीलिल्लाह में इस्तेमाल करना है और मुसाफिरों के लिए इसको इस्तेमाल करना है। फ़रीज़तन मिनल्लाह, अल्लाह ताला की तरफ से ये फ़र्ज़ है। वल्लाहु, अल्लाह ताला अलीमुन खूब जानने वाला है, हकीम खूब हिकमत वाला है। अब आमिलीन जो ज़कात इकट्ठी करने वाले हैं, ये ख़ुद नहीं कर सकते कि ये ज़कात का माल है, ये बैतुल माल में जमा करा दिया और बाकी तोहफ़े वगैरह ख़ुद ले लिए, ये जायज़ नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमा दिया था। तो साबित हुआ कि जो ज़कात इकट्ठी करते हैं उनको वजीफ़ा वहाँ से मिलता है। वल मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम और उनके दिलों को की तालीफ़ के लिए, तालीफ़ क़ल्ब के लिए, ये इससे क्या मुराद हैं, जो लोग नए नए मुसलमान होते हैं उनको देना है, या जिनकी मुसलमान होने की उम्मीद है ख़्वाह वो अभी काफ़िर ही हैं उनको देना है, या ऐसे काफ़िर जिनको अगर हम दें तो वहाँ रहने वाले मुसलमानों की ज़िंदगी आसान हो सके तो उनको देना है। यानी नए नए मुसलमानों के लिए, या जिन मुसलमानों को या जिन काफ़िरों के लिए हमें उम्मीद है कि मुसलमान हो जाएंगे, या उन लोगों को देना है जिनकी वजह से वो बड़े बड़े सरदार लोग हैं, तो उनको देंगे तो वो जो वहाँ मुसलमान रहते हैं आम लोग, उनकी ज़िंदगी आसान होगी तो उनको भी दे सकते हैं। व फिर रिकाबी और कैदी छुड़ाने में या गर्दन छुड़ाने के लिए इसको इस्तेमाल करना है। वो कैसे है कि या कोई मुसलमान कुफ़ार की जेल में कैद है तो पैसा देकर उसको छुड़ाना है, या कोई ऐसा ग़ुलाम है जिसने अपने मालिक से मुकातबत की हुई है कि मैं किस्तवार आपको पैसे दे दूंगा और मुझे आज़ाद कर दो, तो उसको पैसे अदा यकमुश्त अदा करके उसको आज़ाद करवा दो, ख़्वाह किस्तों में अदा कर दो, यानी उसको आज़ाद करवा दो। इसी तरह आजकल के दौर में अगर कोई बंदा कैद है तो वो गैर यानी मुल्ज़म है, वो उस पर ज़्यादती कर दी गई है और उसको जेल में दाखिल कर दिया गया है, तो उसको भी हम छुड़ा सकते हैं। वलगारिमीन और चट्टी पड़ जाने वाले, इससे कई मुराद हैं। मसलन ज़मीन का मामला होता है, कभी कोई नहर टूट गई तो जिन जगहों पर जिन ज़मीनों में पानी आ गया फसलें भी ज़ाया हो गई, उसका भी चट्टी पड़ गई और ऊपर से वो तावान भी लेते हैं। पहले तो वैसे ही ज़मीन का नुकसान हो गया, फसल तबाह हो गई, उल्टा वो हुकूमत कहती है कि तुम्हारी बारी के मौके पर नहर टूटी थी तो हम तुमको बतौर चट्टी बतौर जुर्माना आपसे और भी लेंगे, आपसे तावान लेंगे। तो ऐसी सूरत में बंदा ज़कात के माल से इसको अदा कर सकता है। और इसी तरह के बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि एक गांव का बड़ा बंदा है, उसने किसी की ज़मानत दी हुई है, भी अगर ये बंदा पैसे नहीं देगा तो मैं अपनी तरफ से दूंगा, ये ज़मानत होती है। और ज़मानत तो लोग लेते हैं लोग, और वो ज़मानत बहुत सारे लोगों के ले लेते हैं, फिर जब देने की बारी आती है तो वो उनके पास पैसा नहीं होता, वो उनकी मुश्किलात होती हैं, माली मुश्किलात। तो ज़कात इन लोगों के लिए जो मकरूज़ हैं या जो बतौर ज़मानत जिन्होंने ज़मानत दी हुई है, तो इनके लिए ज़कात का पैसा खर्च हो सकता है। फ़ी सबीलिल्लाह और अल्लाह के रस्ते में, इससे कई मुराद है।
कुछ तो कहते हैं ये सिर्फ़ जिहाद के लिए है, लेकिन कुछ कहते हैं ये सारे दीनी कामों के लिए है। बाकी मसलन कुरान पाक की छपवाई, अहादीस की छपवाई, मदारस के लिए मुख्तलिफ है। बहरहाल हम इस पर ज़्यादा बहस नहीं करते। हम यही समझते हैं कि जिस जगह पर बेहतर है वहाँ बंदा दे सकता है, ज़रूरत के मुताबिक दे सकता है। माबिन सबील और मुसाफ़िरों को, मुसाफ़िर से क्या मुराद है? जो बंदा मुसाफ़िर है, सफ़र करके आ रहा है, उसको हम तावन कर सकते हैं ज़कात के माल से। दूसरा, जो हमारे इलाक़ों में सफ़ीर आते हैं, ये मुसाफ़िर आते हैं, ये भी कोई मजबूर होते हैं, इनको भी हम दे सकते हैं। कोई मेहमान आता है, मुसाफ़िर है, उसको भी दे सकते हैं। मेहमान नहीं, वो मुसाफ़िर मसलन जो रास्ते का मुसाफ़िर है। तो इसका ये सारे इसके मसारफ़ हैं ज़कात के, अल्लाह की तरफ से फ़र्ज़ है और अल्लाह ताला खूब जानने वाला, हिकमत वाला है। व मिनहुम, और इनमें से मुनाफ़िकों में से अल्लज़ीना, वो लोग हैं युज़ून नबिय्या, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ पहुँचाते हैं। व यक़ूलून, और वो कहते हैं हुवा उज़ुन, वो कान है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं ये कान है। कान से क्या मुराद है? कहते हैं ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर किसी की बात को सुन लेते हैं और इस पर इतबार कर लेते हैं। हालांकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर किसी की बात सुनते थे, लेकिन इतबार करने का मामला वो तो बाद का होता था। अल्लाह उनको जवाब दे रहा है, तुम उनको, ये मतलब उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उल्ट नाम रखा हुआ था कि ये कान ही है। जैसे आजकल कोई बंदा ज़्यादा बातें करता, कहता है ये रेडियो है, ऐसे बातें करते हैं। या बंदा कोई मतलब हम इस पर बहस नहीं करते, यही कहते हैं कि जो बंदा ज़्यादा बातें करता, कहता है ये रेडियो है, ये बड़ी आम बात चलती है। तो कहते हैं ये सुनता बड़ा है, तो ये कान ही है, हर किसी की सुन लेता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कुल, इनसे कह दो, उज़ुन खैरुल लकुम, कान तुम्हारे लिए बेहतर है। कुल कह दीजिए, उज़ुन खैरुल लकुम, तुम्हारे लिए भलाई का कान है, तुम्हारे लिए भलाई का कान है। इसका तर्जमा ये नहीं करना कि तुम कान तुम्हारे लिए बेहतर है, बल्कि तुम्हारे लिए भलाई का कान है। युमिनु बिल्लाहि, अल्लाह के साथ ईमान लाता है। व युमिनु लिल मुमिनीना, और मोमिनों के लिए ईमान लाता है, यानी मोमिनों पर इतबार करता है, अल्लाह ताला पर इतबार करता है। व रहमतुल लिल्लज़ीना आमनु मिनकुम, और रहमत है उन लोगों के लिए जो तुम में से ईमान लाए। कह दो भलाई का कान तुम्हारे लिए है, जो ईमान लाता है अल्लाह के साथ, यकीन करता है अल्लाह ताला पर, और वो यकीन करता है मोमिनों का। और रहमत है उन लोगों के लिए जो तुम में से ईमान लाए। वल्लज़ीना, और वो लोग युज़ूना, जो ईज़ा तकलीफ़ देते हैं रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल को, लहुम अज़ाबुन अलीम, उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। यहलिफून बिल्लाहि लकुम, वो कस्में उठाते हैं अल्लाह ताला की, लकुम तुम्हारे लिए, लियुरदूकुम, ताकि वो तुमको राज़ी कर लें। ये क्या माना है? जब वो कभी अकेले बैठते हैं, अकेले मजलिस करते हैं, तो मुसलमानों और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ खूब बातें करते हैं। जबकि मुसलमानों को बातें उनकी पहुँचती हैं, तो मुसलमानों को फिर राज़ी करने के लिए वो कस्में उठाते हैं और कहते हैं अल्लाह की कसमें, हमने ऐसे कोई बातें नहीं की थी, हमारा कोई मंसूबा नहीं था, हम तो वैसे शुगर लगा रहे थे, ऐसी बातें वो कहते हैं। अल्लाह फरमाता है तुम राज़ी करते हो मुसलमानों को, मोमिनों को। वल्लाहु व रसूलहु, हालांकि अल्लाह ताला और उसका रसूल अहक्कु, उनका ज़्यादा हक़ है, अन युरज़ूहु, कि वो उसको राज़ी करें। इन कानु मोमिनीन, अगर वो मोमिन हैं। अलम यालमु, क्या उन्होंने जाना नहीं, अन्नहु, बेशक, मैं युहादिदिल्लाह, जो मुखालफत करेगा अल्लाह की, व रसूलहु, और उसके रसूल की, फ़अन्न लहु, पस बेशक उसके लिए नारा जहन्नम, जहन्नम की आग है, खालिदन फ़ीहा, वो उसमें हमेशा हमेशा रहने वाला है। ज़ालिकल ख़िज़्युल अज़ीम, ये बहुत बड़ी रुसवाई है। यहज़रुल मुनाफ़िक़ून, मुनाफिक डरते हैं, होशियार रहते हैं, अन तुनज़्ज़ल अलैहिम, के नाज़िल की जाए, अलैहिम, इन पर, सूरतुन, कोई सूरत, तुनब्बियुहुम, जो बता दे उनको, जो ख़बर दे दे उनको, बिमा फ़ी कुलूबिहिम, जो उनके दिलों में है। कुल इस्तहज़ियू, कह दो मजाक करो, इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, मुख़रिजुन, निकालने वाला है, मा तहज़रून, जो तुम होशियार रहते हो, जो होशियारी दिखाते हो, अल्लाह उसको निकालने वाला है। ये सब उनकी आदतों का ज़िक्र हो रहा है। अल्लाह फरमाता है वाला इन सालतहुम, और अगर, अलबत्ता अगर आप सवाल कर लें उनसे। वाव का माना और, लाम का माना अलबत्ता, इन का माना अगर,
साला का माना सवाल किया, ता का माना तू या आपने, तुमने। और अगर तुमने सवाल की, और अगर आप सवाल करें हम उनसे, लयक़ूलुन्ना, तो वो यकीनन ज़रूर कहेंगे। लाम का माना अलबत्ता, यक़ूलुन्ना वो ज़रूर कहेंगे, शाद नून पर शाद हो, इसका माना ज़रूर। तो वो ज़रूर कहेंगे इन्नमा बेशक, या सवाई इसके नहीं सिर्फ़, कुन्ना नख़ूज़ व नलअब, बेशक हम बहस कर खुशगपियों में लगे हुए थे, वनालाब और खेल कूद रहे थे। हम तो खेल तमाशा कर रहे थे बातें कर कर के, वरना हम आपकी यानी तौहीन नहीं कर रहे थे, गुस्ताखी नहीं कर रहे थे, हम तो वैसे बस शुगर लगा रहे थे। कुल कह दो, उनसे कह दो, अबिल्लाहि व आयातिही व रसूलिही कुंतुम तस्तहज़िऊन, क्या अल्लाह के साथ और उसकी आयात के साथ और उसके रसूल के साथ तुम मजाक उड़ाते हो, मजाक करते हो। ला तातज़िरू, ना तुम उज़र पेश करो, कद कफ़र तुम, यकीनन तुमने कुफ़र कर दिया है, बाद ईमानिकुम, अपने ईमान के बाद। इन नाफू, अगर हम मुआफ़ करें एक गिरोह को तुम में से, नुअज़्ज़िब, हम अज़ाब देंगे एक गिरोह को, बिअन्नहुम, सबब ये है बेशक वो, कानू मुजरिमीन, मुजरिम हैं। वो ये है, अल्लाह फरमाता है अगर कोई तौबा कर ले तो हम उसको माफ़ कर देंगे, और जो तौबा नहीं करेगा हम उसको अज़ाब देंगे, क्योंकि वो मुजरिम तो हैं ही। तो इसके बाद कई मुनाफिकीन ने सच्चे दिल से तौबा कर ली थी और वो सही मुसलमान हो गए थे, और बाकियों को फिर अल्लाह ताला ने रुसवा कर दिया था।